Simplify the expression by removing all factors that are perfect squares from inside the radicals and combine the terms. अब हमें इस दिए हुए एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है. इस रैडिकल के अंदर जो भी नंबर्स दिए हुए हैं, अगर उनमें कोई परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर दिखता है तो उसे बाहर करके और फिर उन सबको आपस में कंबाइन करके. चलिए इसको सॉल्व करते हैं, फिर आपको एकदम एग्जैक्टली आइडिया लग जाएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं. तो सबसे पहले तो है 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 20. 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 20. अब एक काम करते हैं, इसको अलग अलग नहीं, इसको साथ ही में सॉल्व करते हैं. पूरे एक्सप्रेशन को हम साथ में लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 35. अब स्क्वायर रूट ऑफ 20 की बात करें तो स्क्वायर रूट ऑफ 20 को हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स 5. 4 इसका एक परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर है, तो यानी कि ये हमें यहाँ पे दे देगा, ये वैल्यू हमें यहाँ पे दे देगी 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 20 की जगह हम लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4 टाइम्स 5 माइनस अगले पे आते हैं अब, यानी कि इस वाले पे. तो स्क्वायर रूट ऑफ 45 और 45 को अगर हम देखें तो 9 5 45 होता है. ये हो जाएगा 9 टाइम्स 5 और 9 इसका एक परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर हो जाएगा. तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 9 टाइम्स 5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 35. अब 35 के फैक्टर्स की अगर बात करें तो ये हो जाता है 7 टाइम्स 5, लेकिन 7 और 5 दोनों में से कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई भी परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर होगा जिसे कि हम बाहर कर सकते हैं. तो फिलहाल के लिए हम इसे जो कहते हो यहाँ पे नीचे छोड़ देते हैं. अब देखते हैं इसको आगे सिंप्लीफाई करने पे हमें क्या मिलेगा. तो पहले वाले टर्म पे आए तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 9 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 35. आगे फिर इसे सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा. तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 4, यानी कि ये हो जाएगा 2 के बराबर, क्योंकि 2 टाइम्स 2 4 होता है. तो 4 टाइम्स 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 9, 3 के बराबर होगा क्योंकि 3 टाइम्स 3 9 होता है. तो 3 यहाँ पे आ जाएगा टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 35. तो फाइनली हमें यहाँ से मिल जाएगा इक्वल टू 4 टाइम्स 2 हो गया 8 के बराबर, यानी कि ये हो जाएगा 8 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 3 टाइम्स 3 हो गया 9 के बराबर, तो यानी कि माइनस 9 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 35. इसे हम सेम कलर से लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 35. चलिए इसे आगे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं. अब न्यूमरेटर में हमें दिख रहा है यहाँ भी ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 इसका फैक्टर, यहाँ भी ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 इसका फैक्टर, तो दोनों में से हम स्क्वायर रूट ऑफ 5 को बाहर कर लेते हैं. तो जैसे ही ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 दोनों में से बाहर आएगा हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5, अंदर बच जाएगा 8 माइनस 9 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 35. 8 माइनस 5 हुआ -1, यानी कि नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 35. अब जैसा कि हम करते आए हैं, हम किसी इरेशनल वैल्यू को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते हैं, तो रूट ऑफ 35 स्क्वायर रूट ऑफ 35 को रैशनल बनाने के लिए हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 35 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो हमें यहाँ से मिल जाएगा नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 टाइम्स नेगेटिव ऑफ नहीं, सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ 35 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 35 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 35 हमें दे देगा सिर्फ 35. लेकिन क्या इस न्यूमरेटर को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जा सकता है? तो चलिए आइए देखते हैं. अब स्क्वायर रूट ऑफ 35 को हम लिख सकते हैं, तो पहले तो नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 हमने जो कहते हो लिख दिया. स्क्वायर रूट ऑफ 35 को हमने लिख दिया, 35 होता है 5 टाइम्स 7, यानी कि 5 टाइम्स 7 डिवाइडेड बाई 35. ये अब हमें दे देगा नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 35. ये दोनों आपस में कंबाइन होकर हमें 5 दे देंगे, तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ
5 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 35 के बराबर। लेकिन अभी भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 5 से डिविजिबल हैं, तो हम ऊपर नीचे 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमें मिल जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, यानी कि आ जाएगा नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 7 के बराबर। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमने इस भारी से एक्सप्रेशन को यहाँ पे सिंप्लीफाई करके एक छोटे से एक्सप्रेशन में बदल दिया, नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 7 में। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे और करते हैं, तो उसके लिए इस सब को यहाँ से हटा देते हैं और फिर हम नए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे है कि हमें इसको ऑपरेट करके इसको सिंप्लीफाई करना है। स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हम एक अलजेब्राइक आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इस स्क्वायर रूट ऑफ 5 को a माने और इस स्क्वायर रूट ऑफ 6 को b माने, तो ये हमें दिया हुआ है a प्लस बी, ये हो गया a प्लस बी टाइम्स फिर से स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ गया यानी कि a माइनस फिर से स्क्वायर रूट ऑफ 6 आ गया जो कि हमने b मान रखा था, तो माइनस b। तो ये a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी का फॉर्म हो गया और इसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। आप चाहें तो इनको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। a टाइम्स a हो गया a स्क्वायर, a टाइम्स नेगेटिव b हो गया नेगेटिव ए बी, b टाइम्स a हो गया पॉजिटिव ए बी और b टाइम्स नेगेटिव b हो गया नेगेटिव b स्क्वायर। तो ये बीच वाले टर्म्स कैंसिल और सिर्फ हमारे पास बच जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 5, b है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 6, यानी कि इसकी जगह हम लोग रख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5। एक्चुअली चलिए हम सेम कलर यूज़ करते हैं यहाँ पे ताकि हम क्लियर रहें कि हम कर क्या रहे हैं। a की जगह हम डाल देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5, इस पूरे का यहाँ पे स्क्वायर माइनस b की जगह हम लोग डाल देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 6, इस पूरे का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 इसको लिखा जा सकता है 5 की पावर हाफ और इस पूरे का स्क्वायर, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 जिसको लिखा जा सकता है 6 की पावर हाफ और इस पूरे का स्क्वायर। अब ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हाफ टाइम्स 2 हमें 1 दे देगा, यानी ये हो जाएगा 5 माइनस 6 की पावर हाफ टाइम्स 2, दोनों ये मिलके हमें 1 दे देंगे, तो माइनस 6 की पावर 1 यानी कि 6, 5 माइनस 6 यानी कि नेगेटिव 1, यानी इस दिए हुए एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव 1 आ जाएगी।